सर्किट होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। पहला क्वेश्चन तो यही है डिकोडर से कि ये कैसा सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल होता है या सीक्वेंशियल होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, इट इज यूज्ड, ये क्या करने के लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट। सर हाँ, ये आज का हो जाने के बाद कॉम्बिनेशनल का भी सर आप वो भेज दीजिए ना पीडीएफ को। अच्छा अच्छा ठीक है, नोट्स में भेज दूंगा। जी ठीक है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, क्या करने के लिए ये यूज किया जाता है, कन्वर्ट बाइनरी डाटा टू अदर डाटा, बाइनरी टू बाइनरी कोड टू अदर कोड। ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है, बाइनरी कोड को अदर कोड मीन्स ऑक्टल में या तो चेंज करो या हेक्सा में चेंज करो। ठीक है, ये तुम पे डिपेंड करता है, जैसा इनपुट और आउटपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑक्टल और हेक्सा में चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें इनपुट और आउटपुट कितने होते हैं, इट हैज मेनी इनपुट, इसके पास कितने इनपुट होते हैं, मेनी इनपुट होते हैं और मेनी आउटपुट होते हैं। इट हैज मेनी इनपुट एंड मेनी आउटपुट। ये 3 पॉइंट तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब कितने इनपुट होते हैं, तो देखो डीमल्टीप्लेक्सर क्या था, ऐसे याद रखना है कि ये 1:2, यानी आउटपुट में ज्यादा था डीमक्स में, ये डीमक्स वाला। ठीक है, तो डिकोडर में भी कि आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होता है, वो 2 की पावर n में रहता है। जैसे यहाँ 2 की पावर में था ना, ये टोटल 2 की पावर n क्या होता है, आउटपुट होता है, और इनपुट क्या होता है, ये जो n हो जाता है इनपुट हो जाता है डिकोडर के लिए। ये कैसे रेशियो में होते हैं, n/2 की पावर n में होते हैं। ये इनपुट है इसका और ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो डीमल्टीप्लेक्सर में ये इनपुट होता है, सिंगल इनपुट होता है। ठीक है, ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है 2 की पावर n। तो डीमल्टीप्लेक्सर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है डिकोडर से। ठीक है, बस इनपुट साइड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इनपुट साइड सेलेक्ट लाइन की तरह बिहेव करता है यहाँ पर डिकोडर। यहाँ सेलेक्ट लाइन था ना n, यहाँ पे सेलेक्ट लाइन क्या था डीमक्स में, सेलेक्ट लाइन n था, वही सेलेक्ट लाइन यहाँ पे क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है, जो यहाँ सेलेक्ट लाइन था n, वो यहाँ क्या बन जाता है, इनपुट साइड बन जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा वो होता है, डिफरेंस होता है डीमक्स और डिकोडर, है दोनों सेम ही, वर्क भी सेम ही तरीके से करता है। तो यहाँ देखो, तो इट हैज कितने इनपुट होंगे, इट हैज एन इनपुट, इट हैज एन इनपुट लाइन एंड इट हैज 2 की पावर n आउटपुट लाइन। ये तुम्हें एक साथ लिखना होगा। ठीक है, यानी अगर इसे तुम रिप्रेजेंट करोगे तो वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, n/2 की पावर n। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट को रिप्रेजेंट। यानी अगर तुम्हें ये हो गया तो 3:8, तो ये क्या बताओगे, डिकोडर है। ठीक है, मीन्स क्या है कि यहाँ पे इनपुट लाइन कितने हैं, 3 है, और आउटपुट लाइन कितने हैं, 8 है। जरा देखो ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ देखोगे 2 की पावर n कितना होता है, 3 होता है, और ये 3 है, यही 3 तो उठ के यहाँ पे इनपुट में हुआ है। ठीक है, तो ये डिकोडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन आता है। अब क्या है, इसको डिजाइन कैसे करते हैं, ब्लॉक से, इसको ब्लॉक से डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है, कार्गो आपको क्लियर हुआ है जो मैं अभी बोला हूँ, अभी लेट से आप लग रहा है ज्वाइन हुआ है। जी सर समझे। समझ में आ गया ना, डिकोडर कैसा होता है, इनपुट लाइन में n होते हैं,
एंड n इनपुट लाइन होते हैं और 2 की पावर n आउटपुट लाइन होते हैं। तो जैसे इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम से, तो ये क्या होगा, 3:8 का करते हैं। तो यहाँ इनपुट लाइन कितने होंगे, 3 होंगे, I0, I1 और I2। ठीक है, यहाँ आउटपुट कितने होंगे, 8। ठीक है, अब ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करोगे Y0 से, Y1 से, Y2 से, Y3 से, Y4 से, Y5, Y6 और Y7। ठीक है, Y0 का क्या होता है, अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ये एज अ इनपुट अगर इसको बिहेव कराते हो तो क्या हो जाएगा, I0 नॉट, I1 नॉट, I2 नॉट। जब ये तीनों क्या होंगे, नॉट कंडीशन पे होंगे, मतलब बार कंडीशन पे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब 0 0 0 तीनों रहेगा तभी Y0 क्या होगा, ऑन होगा। 0 का कंप्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, 1 1 1 हो जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। और इसके साथ एक इनेबल पिन लगा रहता है, जब तुम इनेबल पिन को ऑन करोगे तभी ये क्या होगा, वैसे ये नीचे रहता है, नीचे ही इसको कर देते, ऊपर भी डिजाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक इनेबल पिन रहता है, ये क्या रहता है, इनेबल पिन। ये जब ऑन रहेगा मतलब क्या है, अगर 0 रहेगा तो ये पूरा सर्किट ही क्या है, ऑफ कंडीशन में। अगर ये इनेबल पिन तुम 0 कर दिए, इनेबल पिन ही 0 कर दिए, तो ये पूरा ब्लॉक ही तुम्हारा काम नहीं करेगा। ठीक है, और E बराबर जब 1 दिए, मतलब इसको तुम क्या दे दिए हो, बाहर एक्सटर्नल सोर्स दे दिए हो, एक्सटर्नल से इसको क्या दे दिए हो, सप्लाई दे दिए हो, तब ये वर्क करेगा। कि अगर यहाँ 0 0 हुआ तो ये वाला ऑन हो जाएगा, ये 0 0 1 हुआ तो ये वाला ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये 0 1 0 हुआ तो ये वाला ऑन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, कि ये इनेबल पिन तुम्हें क्या करना होगा, 1 रखना होगा। तो हमेशा इनेबल पिन क्या रखते हैं, ऑन रखते हैं। इस डीकोडर को चलाने के लिए हमेशा इनेबल पिन को क्या रखना होता है, ऑन रखना होता है। क्लियर है, ये जॉब, ये क्लियर है बात जो मैं बताया हूँ। जी सर। इनेबल पिन अगर ऑन नहीं करोगे तो ये सर्किट ही तुम्हारा काम नहीं करेगा। तो जो इनेबल पिन होता है वो कैसा बिहेव कर रहा है, अगर डिकोडर डीमक्स की तरह बिहेव कराना चाहोगे तो ये डीमक्स था, अगर इसी का डिजाइन करते हो 1:8 होगा। ठीक है, तो ये क्या होता था, एक इनपुट लाइन होता था और 8 क्या होते थे, आउटपुट होते थे। और यहाँ पे कितने इसके सेलेक्ट लाइन होते थे, 3 सेलेक्ट लाइन होते थे, याद आ रहा है। तो ये सेलेक्ट लाइन, ये सेलेक्ट लाइन, ये क्या हो गया, तुम्हारा इनपुट यहाँ पे हो जाता है डिकोडर में। ये जो इनपुट लाइन होता है वो क्या हो जाता है, इनेबल पिन की तरह बिहेव करता है। और आउटपुट जैसा वहां था वैसा ही यहाँ भी। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डीमक्स और डिकोडर एक दूसरे के एनालॉगस कैसे हैं। ठीक है, तो एनालॉगस क्या है, इनपुट लाइन जो होता है वो इनेबल पिन का एनालॉगस होता है। सेलेक्ट लाइन जो होता है वो किसके एनालॉगस होता है, इनपुट लाइन का एनालॉगस होता है। एनालॉगस मतलब एक जैसा, एनालॉगस। ठीक है, एक जैसा, इसका हिंदी में मीनिंग क्या है, एक जैसा। तो इनपुट लाइन किसके जैसा है, इनेबल पिन के जैसा। सेलेक्ट लाइन किसके जैसा है, इस इनपुट लाइन के जैसा। और आउटपुट लाइन सेम आउटपुट लाइन की तरह। ठीक है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 आउटपुट है, यहाँ भी 8 आउटपुट। ठीक है, इसका वर्किंग समझ में आया। अब देखो इसको ऑन कैसे करोगे, अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, इसका ट्रुथ टेबल बनाना होगा तो देखो कैसे बनेगा। यासी आपको क्लियर हो रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल देखते हैं इसका। ट्रुथ टेबल में हम लोग क्या रखते हैं, इनपुट लाइन रखते हैं, इसको I0 रखो, इसको I1, इसको I2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y0 रख लो, यहाँ पे Y1, Y2, Y3, Y7। ठीक है, अब ये अगर ये 0 0 हुआ तो कौन ऑन होगा, ये वाला ऑन हो जाएगा, बाकी क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। ठीक है, जब 0 0 1 हुआ, क्या हुआ, 0 0 1 हुआ, तो कौन सा ऑन होगा, Y1 वाला ऑन हो जाएगा। क्लियर है?
जब 0 1 0 होगा तो कौन सा ऑन हो जाएगा? ये वाला y2 वाला, ये जैसा दिख रहा है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं डेसिमल में, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बस ऑन करा देते हैं। 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो y0 वाला ऑन कर देंगे, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है तो y1 वाला ऑन कर देंगे, बाकी को क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे। ठीक है, 0 1 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये 3 वाला ऑन हो जाएगा। इसमें कोई ऑन नहीं किया है क्या? ये वाला ऑन हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑन हो जाएगा? ये वाला ऑन हो जाएगा। ऐसे इसका ट्रुथ टेबल बना लो। वन जीरो जीरो रहेगा तो कौन सा ऑन हो जाएगा? 4 वाला। 1 0 1 रहेगा तो कौन सा ऑन हो जाएगा? 5 वाला ऑन हो जाएगा। 1 1 0 रहेगा तो कौन सा ऑन हो जाएगा? 6। 1 1 1 रहेगा तो 7। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे लगता है। ठीक है, यहां देखो मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा था? अदर कोड लिखा था। ठीक है, यहाँ क्या लिखा था? अदर कोड। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्टल और हेक्सा ही हो सकता है 4 बीट वाला कोई डाटा में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कुछ और बीट वाले डाटा में कन्वर्ट हो जाए। तो ये तो ऑक्टल और हेक्सा, ये लाइक कर लो यहाँ पे। ठीक है, लाइक ऑक्टल हेक्सा और भी कई सारे बीट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन किसको कन्वर्ट करना है? बाइनरी कोड को ही कन्वर्ट करना होता है, बाइनरी टू अदर कोड में। जैसे मैं एक सर्किट लेने जा रहा था क्वेश्चन, उसके देखो उस क्वेश्चन में देखो कैसे होगा। क्वेश्चन क्या है? डिजाइन 2:4, डिजाइन 2:4 डिकोडर। ठीक है, एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट। आउटपुट का क्या करना है? एक्सप्रेशन में लिखना है। तो देखो 2:4 का बनाना है। ठीक है, देखो ये डिकोडर का वो कर रहा है कि नहीं, फॉलो कर रहा है कि नहीं? 2 की पावर n है ना, और n यहाँ पे इनपुट है, फॉलो कर रहा है, यानी डिकोडर यहाँ डिजाइन हो सकता है। यहाँ 2 इनपुट लोगे, यहाँ कितना आउटपुट लोगे? 4। ये क्या हो जाएगा? I0, ये I1, ये Y0, Y1, Y2, Y3। और बोले थे यहाँ क्या रहता है? एक इनेबल पिन रहता है, ये हमेशा क्या रहता है? ऑन रहता है। ठीक है, अब इसका अगर आउटपुट लिखना होगा तो क्या लिखोगे? इसको लिख लो I0 I1। ठीक है, इसको लिखोगे Y0 Y1 Y2 Y3। यहाँ 0 0 किए तो कौन सा ऑन होगा? Y0 वाला। इसको ऑन किए, 0 1 को ऑन किए तो कौन सा ऑन हो जाएगा? 1 वाला ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अगर 1 0 ऑन किए तो 2 वाला ऑन हो जाएगा। 1 1 लिखे तो कौन सा ऑन हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 0 0 1 1। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे? I1 I0 बार होगा तो ऑन हो जाएगा। Y1 वाला कब ऑन हो रहा है? इसका कंडीशन देखो, I1 बार I0। Y2 का एक्सप्रेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर ऑन हो रहा है Y2 वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा? I1 I0 बार हो जाएगा, और Y3 के लिए क्या हो जाएगा? I1 I2 हो जाएगा, I1 I0 हो जाएगा। क्लियर हुआ कैसे एक्सप्रेशन लिखना है? हो जाएगा ना ये जॉब ये क्लियर है? जी 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 सर।
और बाकी लोग जो अभी आए हैं उनको क्लियर है? एमआई आपको क्लियर है? जी सर। मतलब स्टार्टिंग का कुछ पार्ट छूटा है ना आपका? स्टार्टिंग का नहीं दिखा है सर, यहाँ से ज्वाइन करना है। अच्छा, और एंडी आपका? मेरा भी स्टार्टिंग वाला छूट गया सर। अच्छा, स्टार्टिंग का देखो मैंने क्या ये तो बताया। समझ में आया सर। ठीक है, 1 मिनट में बता देता हूँ स्टार्टिंग में क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में देखो डिकोडर आज हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, डिकोडर क्या होता है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। ठीक है, डिकोडर क्या होता है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। ये बात हमें याद रखना है कि इसमें कोई भी फीडबैक और मेमोरी नहीं होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब जिसमें फीडबैक और मेमोरी नहीं होता है उसे कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये क्या करता है मेन, यही तुम्हें याद रखना है कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट। किसको कन्वर्ट करता है? बाइनरी डाटा को या बाइनरी कोड को किसमें कन्वर्ट करता है? अदर कोड में। ठीक है, अदर कोड मींस ऑक्टल, हेक्सा। ठीक है, और भी कई सारे 4 बिट वाला कोड हो जाएगा। ठीक है, और कई सारे मतलब हेक्सा से ऊपर के कोड हो जाएंगे, 32 बिट वाला कोड हो जाएगा। मतलब क्या करना है कि बाइनरी को अदर कोड में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। डिकोडर क्या करता है? बाइनरी कोड से अदर कोड में कन्वर्जन का काम करता है। ठीक है, इसके पास कितने इनपुट होते हैं और कितने आउटपुट होते हैं? तो डीमल्टीप्लेक्सर में तो एक इनपुट था और 2 की पावर n आउटपुट थे, लेकिन डिकोडर में कितने इनपुट होते हैं? n इनपुट होते हैं और 2 की पावर n आउटपुट होते हैं। तो जो आउटपुट डीमक्स का था सेम आउटपुट होता है डिकोडर का। बस यहाँ का जो सेलेक्ट लाइन होता है, यहाँ का जो सेलेक्ट लाइन होता है, सेलेक्ट लाइन n होता है, वो कहाँ चला जाता है? इसके इनपुट में चला जाता है। और इसका जो इनपुट होता है वो कहाँ चलाता है? इनेबल पिन में चला जाता है, डिकोडर के इनेबल पिन में चला जाता है। ठीक है, तो जैसा डीमल्टीप्लेक्सर होता है सेम होता है डिकोडर। डिकोडर नाम से भी लग रहा है कि डिकोड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिकोड कर रहा है। किसको डिकोड कर रहा है? बाइनरी डाटा को डिकोड कर रहा है। बाइनरी डाटा को डिकोड करना मतलब बाहर निकालना। बाहर किस में निकालना? अदर कोड में निकालना। क्या डिकोड मतलब बोलते हैं ना कि ये डिकोड करो जरा, ये डाटा को डिकोड करो। तो जो बाइनरी डाटा होता है उसको क्या करना है? अदर कोड में डिकोड करना है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। ये कंप्यूटर भाषा होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, जिसको हम लोग अदर कोड में डिकोड करके अपने लैंग्वेज में समझने का काम करते हैं। सेम इसी का उल्टा होता है इनकोडर। अब इनकोडर क्या करेगा? इनकोड करेगा। क्या करेगा? इनकोड करेगा। इनकोड मतलब अदर कोड को वो क्या करेगा? बाइनरी डाटा में इनकोड करेगा। इसी का अपोजिट क्या हो जाता है? इनकोडर हो जाता है। अदर कोड को क्या करेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो डिकोडर और इनकोडर क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर डिकोडर तुम्हें समझ में आ गया तो इनकोडर भी सेम ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, तो डिकोडर क्या करता है? बाइनरी डाटा को अदर कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके इनपुट में n होता है और आउटपुट में 2 की पावर n होता है। इतना याद रखना है। इसमें जो जो मैंने हाईलाइटेड किया उसको याद रखना है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि क्या, कि इसके इनपुट में n होता है और इसके आउटपुट में 2 की पावर n होता है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे? डिकोडर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। ठीक है, और ये 3 इनपुट है ही इसका। कैसे इसको लिखते हैं? इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं? तो जब 0 0 होता है, जब डाटा 0 0 होता है तो किसको ऑन करेगा? y0 को ऑन करेगा। 0 0 1 है, यानी ये डेसिमल किस में दिखा रहा है? 1 को दिखा रहा है, यानी 1 को ऑन करेगा। ये 0 1 0 2 को दिखा रहा है, यानी 2 को ऑन करेगा, बाकी को ऑफ रखेगा। 0 1 1 3 है तो ये किसको ऑन करेगा? 3 को ऑन करेगा। ठीक है, ये किसको ऑन करेगा? 4 को ऑन करेगा। ये किसको ऑन करेगा? 5 को, ये 6 को, ये 7 को। ठीक है, इसी में प्रियोरिटी होता है। तो प्रियोरिटी अभी लास्ट में बता देंगे क्या होता है प्रियोरिटी। प्रियोरिटी बेसिस पे किसको ऑन करेगा? इनकोडर में आता है वो एरर, इसमें नहीं आता है, डिकोडर में नहीं आता है। तो इसमें इनकोडर डिकोडर में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है इसमें डिकोडर में? डिकोडर में समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आगे बढ़े, इनकोडर पढ़े। यस सर। ठीक है, इनकोडर देखो।
सेम डिकोडर के जैसा ही इनकोडर होता है, और इनकोडर किससे मैच करता है? मक्स से, मल्टीप्लेक्सर से मैच करता है। इसमें क्या होता है? 2 की पावर n इनपुट लाइन होता है और एक आउटपुट लाइन होता है, और कितने सेलेक्ट लाइन होते हैं? n सेलेक्ट लाइन होते हैं। यहां पे सेम काम होगा, यहाँ पे देखो इनपुट लाइन तो सेम होगा 2 की पावर n ही, यहां जो 1 हो रहा था वो किस में बदल जाएगा? n में बदल जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर इनपुट लाइन था वो किस में बदल जाता है? इनेबल पिन में। इनेबल पिन कौन सा रहेगा? 1। इनेबल पिन क्या करता है? सप्लाई देने का काम करता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर ये तो सप्लाई देंगे तभी तो ये कंप्यूटर चलेगा। तो इनेबल पिन जब ऑन होता है तो ही वो सर्किट, कोई भी इनकोडर या डिकोडर काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। इनेबल पिन तुम्हें हमेशा क्या करना होगा? ऑन करना होगा, जब इसे कोड को एक्सचेंज करना होगा एक दूसरे में। तो 0 रखोगे यानी सर्किट क्या है? क्लोज है। इनेबल पिन को अगर 0 रखोगे तो सर्किट क्या है? मतलब बंद है, उसमें कोई भी सप्लाई नहीं है। तो इनकोडर देखते हैं थोड़ा सा, और इसको कोई बताएगा, क्या बताएगा? इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट इज आल्सो कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें भी कोई भी क्या मेमोरी नहीं होता है और फीडबैक पाथ नहीं होता है। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अदर कोड से किसमें चेंज करना होता है? बाइनरी कोड। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अदर कोड टू बाइनरी कोड, ठीक है। ये क्या करने के लिए यूज किया जाता है? अदर कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, ठीक है। जैसे इसके पास इनपुट लाइन आउटपुट लाइन कितने होते हैं? तो लिखोगे इट हैज मेनी इनपुट लाइन एंड मेनी आउटपुट लाइन। इट हैज मेनी इनपुट लाइन एंड मेनी आउटपुट लाइन। तो क्वेश्चन क्या आएगा अगर एग्जाम में तुमसे पूछेगा? तो क्वेश्चन क्या आएगा कि इनकोडर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है या सीक्वेंशियल सर्किट है? तो क्या बताओगे? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ये करता क्या है? ये अदर कोड को किसमें कन्वर्ट करने का काम करता है? बाइनरी कोड में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। ये दोनों लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद से ये पूछता है कितने इनपुट लाइन होते हैं और कितने आउटपुट लाइन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछता है कि इसमें कितने इनपुट लाइन होते हैं और कितने आउटपुट लाइन होते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया? तो अब इसमें आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं। इट हैज कितने इनपुट लाइन होते हैं? इट हैज 2 की पावर n इनपुट लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया था? इट हैज 2 की पावर n इनपुट लाइन, और सेकेंड क्या होता है? इट हैज n आउटपुट लाइन, ठीक है। इतना क्लियर पहले था आप लोग का? इनकोडर, डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर। जॉब आप बताओ, पहले भी तो पढ़े होगे कहीं ना कहीं। पढ़ा था सर, भूल गए। उस टाइम इतना क्लियरली समझ में आ गया था? नहीं। तो मतलब मेरा क्या प्रिंसिपल है कि कोई भी टॉपिक को इजी बनाना, कितना भी टफ टॉपिक रहे उसको मैं इजी बना के ही पढ़ाता हूँ। जैसे मेजरमेंट को मैं इतना इजी बना दिया हूँ ना, पूरा मेजरमेंट एक दूसरे से लिंक है। जैसे पीएमएमसी है, तो पीएमएमसी से कैसे ईएमएमसी बना है, ठीक है। फिर क्यों पीएमएमसी से ईएमएमसी का नीड पड़ा है, फिर ईएमएमसी से आता है तुम्हारा मूविंग आयरन, ठीक है। इन तीनों में ही तुम्हारा पूरा मेजरमेंट 50% खत्म हो जाता है। ईएमएमसी में ही तुम्हारा 2 फेज वाट मीटर होता है, 3 फेज वाट मीटर होता है। इसी को डायनमोमीटर टाइप भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल भी बोलते हैं। तो मेजरमेंट क्या हो जाता है? पूरा का पूरा एक दूसरे से लिंक है। जैसे ये लिंक किया ना, डीमल्टीप्लेक्सर से डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर से इनकोडर,
सेम ऐसे ही मेजरमेंट पूरा लिंक कर देते हैं पूरे सब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग बोलोगे तो मेजरमेंट ही पढ़ाएंगे, नहीं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक जो आप लोग बोलोगे तो उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, वैसे मशीन भी मेरा स्ट्रांग ही है, लेकिन आप लोग मशीन पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ देखो कैसे होगा। अब देखो ये क्या होगा, 2 की पावर n, और ये हो जाएगा n। इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 8:3 भी तो बना सकते हैं। 8:3 मतलब क्या है कि इसमें 8 इनपुट लाइन है। कितने इनपुट लाइन है, 8। 1 2 3 4। कितने आउटपुट लाइन है, 3। एक क्या इनेबल पिन। ठीक है, ये क्या है, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसको पहले ट्रुथ टेबल से ही समझो ताकि क्लियरली ये समझ में आ जाए। तो खुद से सोचो, अगर I0 ऑन हुआ, अगर ये वाला ऑन हुआ, तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या मिलेगा, खुद से सोचो थोड़ा। अगर I0 ऑन हुआ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये क्या कर रहा है, अदर कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो बाइनरी कोड में क्या होता है, जीरो, ये फर्स्ट वाला है ना, I0 मीन्स क्या, ये जीरो वाला, इसको डेसिमल में क्या पढ़ते हैं, जीरो पढ़ते हैं। तो बाइनरी कोड में क्या हो जाएगा, 000 हो जाएगा। अगर 1 ऑन हुआ तो ये कैसे डिनोट करेगा, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, एक मिनट। इसको मिटा के जरा सा, अगर ये 1 वाला ऑन हुआ, क्या हुआ, अगर ये 1 वाला ऑन हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे किसको डिनोट करेगा, 1 को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, 001 को। अगर ये 2 वाला ऑन हुआ तो किसको डिनोट करेगा, 010 को। ठीक है, 3 वाला ऑन हुआ तो किसको डिनोट करेगा, 011 को। ये दिया रहेगा कौन सा क्रम में दिया हुआ है, मतलब ये तुम्हें सीक्वेंस दिया रहेगा किसको तुम्हें लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट मानना है, किसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मानना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पहला वाला ऑन होगा तो तुम्हें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 000। दूसरा वाला ऑन होगा तो क्या मिलेगा तुम्हें, 0। ये मान लो ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट मैं ले रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। या इसको चेंज करके मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा लिखने में। क्या बोला हूँ कि देखो, इसको मैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट मान रहा हूँ, इसको तुम 1 2। ठीक है, तो क्या बोले हैं कि जब 0 वाला ऑन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 000। जब ये तुम्हारा 1 वाला ऑन होगा तो क्या होगा, 001, यानी ये दोनों 0 ही रहेंगे, ये 1 हो जाएगा। फिर अगर 2 वाला ऑन किए तो क्या हो जाएगा, 010। ठीक है, ऐसे डिनोट कर रहा हूँ ना, Y0 Y1 Y2 को। तो ये 000 हुआ, 001 हुआ, 010 हुआ। तो तुम इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, वो एग्जाम में दिया रहेगा किसको तुम्हें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मानना है, किसको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट मानना है। तो कंसेप्ट ये समझना है कि यहाँ से अदर कोड से ये किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। इसका जब ट्रुथ टेबल बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो ट्रुथ टेबल से और क्लियर हो जाएगा। ये ट्रुथ टेबल से और क्लियर हो जाएगा, अभी देखो। क्या बोला हूँ कि ये I0 है, I1 है, I2 है। वाह, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, 0 वाला है। अगर इसको ऑन किए
तो कौन सा ऑन होगा? ये तीनों बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 0 0 को। फिर अगर ये वाला ऑन हुआ, इनपुट 1, तो कौन सा ऑन होगा? 0 0 1। ठीक है। अगर ये वाला तुम्हारा, अगर ये वाला ऑन होता है, समझ में आ रहा है जो आप क्या बोल रहा हूं? अदर कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ये 2 वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब 3 वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 वाला रिप्रेजेंट करेगा इसको। ठीक है। ऐसे करके इसका ट्रूथ टेबल बनता है। अब 4 वाला अगर करना होगा तो ये देखो 4 वाला बना रहा हूं। अब इसमें एक एरर आ जाता है, कौन सा? प्रायोरिटी बेसिस पे। तो उसी एरर को मैं बता रहा हूं कि अगर इसमें 2 कहीं ऑन हो गया तब क्या करेंगे? इसमें 2 भी तो इनपुट ऑन हो सकता है, तो किसको ये जनरेट करेगा? तो उसी को बोलते हैं प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी लेते हैं कि कौन सा तुम्हारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, बता रहा हूं उससे क्या होता है। ये 4 वाला ऑन होगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जब 5 वाला ऑन करोगे तो क्या होगा? कोई जरूरी थोड़ी ना है कि बस एक ही ऑन हो सकता है 2 3 ऑन हो जाए इसमें इनपुट लाइन, तो कि कौन सा आउटपुट जनरेट होगा? इसी को बोलते हैं प्रायोरिटी बेसिस या प्रायोरिटी एरर बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रायोरिटी किसको लेंगे? ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? 5 वाला I101 हो जाएगा। अब यहां से 6 वाला देखो तो ये किसको डिनोट करेगा? 6 को। और लास्ट क्या है? 7। तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 0। तो ये किसको डिनोट करेगा? 7। अब देखो इसमें अगर कोई भी एरर आता है, एरर मींस क्या? कि 2 इनपुट एक साइड एक साथ ऑन हो जाए। कोई भी 2 इनपुट क्या हो जाए? एक साथ ऑन हो जाए। तो क्या होगा इसमें? अगर 2 इनपुट एक साथ आ जाए तो क्या होगा? ये थोड़ा अच्छा, एक ही पेज पे ज्यादा कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम आने लगता है इस पेज में। एक साथ कई ज्यादा नहीं लिखना है। एक मिनट। अब देखो अगर यहीं पे 2 ऑन हो जाता, जैसे ये वाला ना ऑन होके ये दोनों ऑन होता, तो कौन सा आउटपुट जनरेट होता? जैसे ये और ये ऑन हो जाता, ये और ये ऑन हो जाता, तो हम इसमें देखते कि कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो ये वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसके कंपेयर में ये ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट है ना, तो इसी का आउटपुट जनरेट होगा। यानी कौन सा जनरेट होगा? ये जनरेट होगा, ना कि इसका आउटपुट जनरेट होगा। ये किस पे है? 2 पे है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 0 1 0 जनरेट करेगा, ये इसको ना जनरेट करके किसको जनरेट करेगा? इसको। तो यही हम लोग देखते हैं कि कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे है। प्रायोरिटी मतलब कौन सा ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे है, उसी का आउटपुट यहाँ जनरेट होगा। यहाँ 3 4 भी अगर सबको भी ऑन कर देते हो, सबको भी ऑन कर देते हो, तो ये किसको जनरेट करेगा? जॉब जरा बताओ। अगर ये सभी ऑन है तो किसको जनरेट करेगा? 7 को। हाँ वेरी गुड, ये 7 को ऑन कर देगा बस। ठीक है, ये पीछे का जितना भी है ये क्या है? कोई इसका मीनिंग नहीं है, इससे मीनिंग हो जाएगा। जो ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वही तुम्हारा क्या करेगा? आउटपुट को जनरेट करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो इनकोडर में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जरा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना है इनकोडर में?
अगर इसका y0 का आउटपुट लिखना होगा तो क्या लिखोगे? कोई अगर y0 का आउटपुट पूछ दिया आपसे तो क्या लिखोगे? एक समझ में आया बाकी लोगों को? यासी आपको समझ में आया? Yes, sir. और बाकी MI आपको? जी सर। ठीक है, इसका आउटपुट लिखना है, y0 का आउटपुट लिखना है, y1 का आउटपुट लिखना है, y2 का आउटपुट ऐसे होगा। जरा देखो y0 का अगर आउटपुट लिखना होगा तो क्या होगा? जहां जहां 1 है उसका क्या कर दो, वैल्यू लिख दो। कहां पे 1 है? यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसको यहां से हटा दो। यहाँ 1 था, यहाँ 1 था और यहाँ 1 था, और कहाँ 1 है? यहाँ पे 1 है, और कहाँ 1 है? एक लास्ट में 1 है, ये वाला 1। तो अब अच्छा ये तो है ही नहीं, ये तो अलग से मैं लिया था। बस यहीं तक। तो जहां जहां 1 है उसका उसका देखो किसके कारण ये 1 हुआ है, किसके कारण ये 1 हुआ है? तो ये 1 हुआ है I1 के कारण, यहाँ I1 लिख दो। ये किसके कारण 1 हुआ है? I3 के कारण, I3 लिख दो। ये किसके कारण 1 हुआ है? I5 के कारण, I5 लिख दो। ठीक है, और किसके कारण ये किसके कारण 1 हुआ है? I7 के कारण, तो I7 लिख दो। ये इसका आउटपुट हो गया। यानी जब जब तुम्हारा I1 ऑन हो या I3 ऑन हो या I5 ऑन हो या I7 ऑन हो, तुम्हारा Y0 क्या करेगा? ग्लो करेगा, मतलब कि ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? Y0 का मीनिंग क्या है कि अगर I1 ऑन हुआ, I1 पे अगर इनपुट है तो भी Y0 ऑन होगा, I3 पे अगर इनपुट है तो भी Y0 ऑन होगा, I5 पे इनपुट है तो भी Y0 ऑन होगा, I7 पे इनपुट है तो भी Y0 ऑन होगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। समझ में आया? सर इसको Y0 का आउटपुट कैसे लिखना है? ऐसे। हाँ क्या? सर इसको बोलो। पीओएस प्लस के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं सर? बाकी को देखो, बाकी 0 है ना। तुम ये सोच रहे हो ना कि बाकी को बार लिख के करें, इसको I7 बार, ठीक है, I6 बार, ठीक है, ऐसे करके लिखने के लिए बोल रहे हो ना। ऐसे नहीं होता है, इसी तरह इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको जब मिनिमाइज करोगे तो ऐसे ही आ सकता है। इसका मीनिंग बस ये समझो कि अगर इनमें से कोई भी एक ऑन होता है, Y1 ऑन, मतलब I1 ऑन होता है तो भी ये Y0 ऑन कर देगा। I1 अगर ऑन करता है तो भी Y0 ऑन हो जाएगा। देखो I1 ऑन था तो Y0 ऑन था। I3 ऑन होगा तो भी Y0 ऑन हो जाएगा। ठीक है, I5 ऑन होगा तो भी Y0 ऑन हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हें अगर Y1 का कोई पूछे तो क्या बताओगे? इसका आउटपुट ऐसे ही लिखा जाता है, जॉब। ठीक है, सर तब तो लॉजिक सर्किट बनाते समय को और गेट यूज करना पड़ेगा ना सर? हाँ लास्ट में और गेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एनकोडर मार्क्स में तो एंड गेट यूज कर रहा था ना सर। मार्क्स में एंड गेट, मार्क्स में क्या यूज कर रहे थे? क्या बोल रहे हो? एंड गेट यूज कर रहे थे मार्क्स में आउटपुट के लिए। आउटपुट के लिए। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से तुम लिंक कर रहे हो इसे। नहीं सर, इसका भी तो लॉजिक लॉजिक डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। लॉजिक डायग्राम, इसका लॉजिक डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे इसका। 2:4 का देखो लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा। 2:4 का देखते हैं। ये I0 है, ये I1 है, ये Y0 है, Y1 है, Y2 है और ये Y3। अगर इसका तुम देखोगे आउटपुट तो अगर यहाँ 0 0 रखते हो, सॉरी अगर तुम कौन सा बना रहे हैं यार, ये तो अलग हो गया, ये तो डिकोडर मैंने बना दिया। इनकोडर करना है ना, डिकोडर ये हो गया।
एक मिनट देख रहा हूँ कैसे बनेगा। इनकोडर कैसे बनेगा, 4:2 से, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है, I0, I1, I2, I3। यहाँ पर जो तुम्हारा Y0 मिलेगा, यहाँ Y1 मिलेगा। अगर तुम्हें इसको बनाना रहेगा तो जब I0 ऑन करोगे तो ये ऑन होगा। इसको थोड़ा सही कर लो, इसको लिस्ट मान लो, इसको मोस्ट मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 0 मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा I0, I1, I2 और I3। ये 0 0 0 एक को ऑन रखना पड़ेगा, पहले वाले को ऑन कर दो। पहले वाले को ऑन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 होगा। फिर ये वाला जब ऑन होगा तो ये 0 1 हो जाएगा। फिर जब ये वाला ऑन होगा, जब ये ऑन होगा तो तुम्हारा कौन सा ऑन हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। और फिर ये लास्ट वाला अगर ऑन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1। तो डिकोडर में क्या होता है कि जहां जहां 1 होता है उसको हम लोग रीड करते हैं। तो Y0 क्या किस पे ऑन हो रहा है, I1 पे ऑन हो रहा है। अगर इन दोनों को लिखते हैं पूरा पूरा तो देखो कैसे होएगा। अगर पूरा पूरा लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे कि क्या हो जाए, I3 बार, I2 बार, I1 और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट लिखोगे ना इसका 1 वाले का। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसका लिखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा I3, I2 बार, I1, I0 बार। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, I3 कॉमन नहीं है, ठीक है, I1 कॉमन नहीं है, बाकी कॉमन हो जाएगा। I2 बार कॉमन हो जाएगा और क्या कॉमन हो जाएगा, I0 बार कॉमन हो जाएगा। इसमें बचेगा तुम्हारा क्या, I3 बार, I1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, I3 I1 बचेगा। इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, के मैप से मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे में नहीं मिनिमाइज हो पा रहा है। तो जो मिनिमाइजेशन होता है वो कैसे, इसका आउटपुट क्या आता है, जो यहाँ पर ऑन होता है उसी को, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका मिनिमाइजेशन करोगे अगर के मैप से तो हो सकता है मिनिमाइज हो जाए, ऐसे रैंडमली नहीं मिनिमाइज हो पा रहा है। के मैप से बताए थे ना कैसे मिनिमाइज किया जाता है। के मैप से ट्राई करना एक बार मिनिमाइज करने का, ठीक है। और ये याद रखना कि इनकोडर में आउटपुट कैसे रखना होता है, जो ऑन होता है उसे ही बस लिख देते हैं ये डायरेक्टली। Y1 लिखना होगा तो कैसे लिख देंगे, I2 प्लस I3 को, ठीक है, ये याद रखना। अभी मैं देखूंगा मिनिमाइज करके, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा अगर यहाँ मिनिमाइज करेंगे तो। ऐसा कभी मेरे सामने आया नहीं था क्वेश्चन, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है। अगर हो जाएगा तो कल क्लास में डिस्कस भी कर देंगे। सर इसका लॉजिक ड्राइवर बनने से तो एन गेट यूज करना पड़ेगा ना सर। नहीं ऐसा नहीं, आर गेट यूज कर देते हैं अंदर जो है ना, एक और गेट यूज करना पड़ेगा। इसको आर गेट यूज कर लेंगे। I0 को लेंगे और क्या ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, I3 आ रहा है, और फिर इसको कहाँ भेज देंगे, Y1 में भेज देंगे। चलो इसको और बताते हैं कल, इसका जो ये पूछे हो ना इसका कल हो सकता है डिटेल में बता दें, ठीक है। अगर हो जाएगा तो डिटेल में बता देंगे कैसे ये हुआ है। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं यार, ये पेज सही से काम नहीं कर रहा। इस पे कुछ बता रहे थे, आउटपुट लिखना सिखा रहा था। ये Y1 वाला देखो आउटपुट क्या होगा, Y1 वाले का आउटपुट क्या हो जाएगा, ये ठीक है, ये और ये लास्ट में 2 3 6 7। हाँ क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I6 प्लस I7, ठीक है।
y2 अगर लिखना होगा तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये, ठीक है। तो 5 6 7 4 5 6 7 क्या हो जाएगा, i4 प्लस i5 प्लस i6 प्लस i7, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है तो तुम ऐसे आउटपुट लिख देना, ठीक है। और कैसे ये मिनिमाइज होके आ रहा है इसको मैं थोड़ा डिटेलिंग करूंगा अभी क्लास लेने के बाद, तो अगर हो जाएगा तो कल इसको बता भी दूंगा। और वो जो कल मैं बताया था कि 7:2:1 लगा रहता है वो सही है, ठीक है। किसके लिए, फुल एडर के लिए। कल बोल रहे थे ना थोड़ा सा 10% डाउट है, जी तो वो सर। सही था, ठीक है। वो 100% कर लेना सही था। और जो इन वो बताते थे 3 से क्या बन जाता था, हाफ एडर बन जाता था। 3 से हाफ एडर बनता है और 7 से फुल एडर बनता है। ये जो कल बताया था उसको करेक्ट कर लेना, मतलब करेक्ट तो था ही, उसको 100% कर लेना। चलो आज कोड कन्वर्टर सिखाते हैं, ये आप लोग को इजी भी लगेगा, ठीक है। कोड कन्वर्टर क्या होता है, आप म्यूट कर लो यासी अपना माइक, नहीं एंडी आप, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, कोड कन्वर्टर पढ़ते हैं। देखो कितना आसान आसान कोड कन्वर्टर होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट खत्म हो चुका है, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको फिनिश करने के बाद हम लोग सीक्वेंशियल पे चलेंगे। ठीक है, कोड कन्वर्टर देखो क्या होता है। एक क्वेश्चन करवा दें क्या, इनकोडर वाला। एक क्वेश्चन आता है कि डिकोडर से क्वेश्चन आता है, डिजाइन फुल एडर बाय डिकोडर। चलो उसको क्वेश्चन को कराने के बाद से इसको करा देते हैं। डिजाइन फुल एडर बाय डिकोडर, ठीक है। तो देखो कैसे डिकोडर क्या होता है। अब बताओ फुल एडर में कितने इनपुट लाइन चाहिए, फुल एडर में कितने इनपुट लाइन चाहिए, 3। 3 चाहिए, ठीक है। तो इनपुट लाइन जैसे ही 3 रखोगे आउटपुट कितने जनरेट होंगे, 2 की पावर 8। 3 यानी 8 हो जाएगा। डिकोडर से ही तो बनाना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे y0 हो जाएगा, y1 ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपसे पूछ भी सकता है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको बता दे। ठीक है, तो y0 का आउटपुट क्या हो जाएगा, a बार b बार c। जब 0 0 0 होता है तो किसको ऑन करता है, y0 को ऑन करता है। जब 0 0 1 रहता है तो किसको ऑन करता है। अब यहाँ देखो ये क्या हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया, ये बात याद रखना। और ये क्या हो गया, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये 0 0 1 हो गया तो किसको दोगे, 1 वाले को ऑन करेगा। यानी ये क्या किसको ऑन करेगा, a बार b बार c को। y1 की आउटपुट क्या आएगी, a बार b बार c। नहीं क्लियर हुआ ये, क्लियर है सर। ये क्लियर है ना। डिकोडर में कैसे लिखे थे y1 y2 लिखना होगा तो ये 0 1 0 होगा तो देखो a बार हो जाएगा, 0 पे a बार, 1 पे b और c पे c बार। y3 लिखना होगा तो 0 1 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a बार b c, y3 क्या हो जाएगा a बार b c। y4 तो गायब है, y4 करोगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0, यानी क्या हो जाएगा a बार A a B b बार बार C c बार। बार।
ये 4 है। यहाँ पे y5 लिखना होगा तो a b बार c, ठीक है। y6 लिखना होगा तो a b c बार, और y7 लिखना होगा तो a b c। इतना क्लियर है ना। अब सम वाला देखो क्या होता है। सम के लिए आउटपुट क्या आता था, इतना याद है? तो देखो सम के लिए आउटपुट क्या होगा, जब इसमें से एक इसी को सम करते जाओ तो 0 0 0 रहेगा तो कोई नहीं सम होगा, ठीक है। ये 1 सम वाला क्या, सम वाला ऑन हो जाएगा। अच्छा चलो इसका ट्रुथ टेबल लिखना ही पड़ेगा। 0 0 0 है, सम है, कैरी है, ABC। तो ये किस पे ऑन होगा, सम को देखना है। ये 1 ऑन हो जाएगा, 0 1 0 ये भी 1 ऑन हो जाएगा, 0 1 1 ये ऑन होगा। यासी बताओ ये ऑन होगा, सम वाला ऑन होगा, बताओ। सम 0 कैरी 1। Zero. हाँ सम नहीं ऑन होगा, कैरी ऑन हो जाएगा। और इधर कैरी 0 0 था। 1 0 0 पे क्या होगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। 1 0 1 पे क्या होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। ये क्लियर है ना सबको? कार्गो आपको ये क्लियर है ना? यस सर, क्लियर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डिजाइन फुल एडर बाय डिकोडर। तो इसका आउटपुट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये और ये, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, a बार b बार c, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a बार b c, इसका क्या हो जाएगा, a b c, और लास्ट में क्या हो जाएगा, a b c। इन चारों को क्या करना है, और कर देना है। इन चारों को लेके क्या कर देना, और कर देना है। तो ऊपर जाओ, अब किसको किसको लेना है, ये किसको डिनोट कर रहा है, 0 0 1 1 वाले को पकड़ो, इसको पकड़ो, ठीक है। और किसको पकड़ना है, ए बार बी सी बार को, ए बार बी सी बार को इसको पकड़ना है, इस वाले आउटपुट को। और किसको पकड़ना है, ए बी बार सी बार, इसको लेना है, ठीक है। फिर ए बी सी को लेना है, और इन चारों को पकड़ के ऊपर ले जाके इसको क्या कर देना, और कर देना, ठीक है। ये किसको डिनोट करेगा, सम को डिनोट करेगा। अब वैसे ही कैरी वाला लिख के, ठीक है, वहां पे क्या लगा देंगे, और गेट लगा देंगे इसके आउटपुट से, हो जाएगा ना। समझ में आया कैसे लिखना है इसको डिकोडर से, सम और कैरी? जी। इसका जो आउटपुट आया है ना, उसी को क्या कर देना, और गेट से पास करा देना है। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सम का रिजल्ट आएगा। यहाँ से जो रिजल्ट पास होगा वो किसको पास करेगा, सम को, ठीक है। इसका कैरी वाला भी ऐसे ही लिखना है। कैरी के लिए आउटपुट लिख के फिर कैरी को भी क्या करना होगा, एक और गेट से पास करा देना होगा। कैरी के लिए ये वाला ऑन होगा, ये वाला ऑन होगा, ये वाला ऑन होगा, ये वाला ऑन होगा। तो किसको ऑन करोगे, ए बार बी सी को, प्लस ए बी बार सी को, फिर ए बी सी बार को, फिर ए बी सी। इन चारों को लेके क्या कर देना, और कर देना है, तो क्या मिल जाएगा, कैरी मिल जाएगा। तो ये मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। यासी क्लियर हुआ ये? Yes sir, clear है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जवाब सर आप कर लोगे ना, ठीक है। कार्गो आप भी कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सर सर हाँ वो ऊपर वाला में शाम में वो नहीं होगा क्या, एक्सोर गेट नहीं होगा? एक्सॉर गेट, अच्छा जो तुम कह रहे हो एक्सॉर गेट, इसको करने के लिए एक्सॉर शाम लगाने के वाला लिए जो कर रहे हो क्या, शाम वाला क्या कर रहे हो?
फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करो एक बार। सम वाला का सम वाला तो इसका आउटपुट तो ए XOR बी XOR सी होता है ये, लेकिन हमें इससे जनरेट करना है ना, मक्स से डिजाइन करना है, XOR गेट से नहीं डिजाइन करना है। मक्स से तुम्हें आउटपुट ये मिला है ना, ये मिला है, ये मिला है, ये मिला, आउटपुट तुम्हें मिला है, ठीक है। तुम मिनिमाइज करते हो तो XOR मिलता है, इसको मिनिमाइज करने पे हमें क्या मिलता है, XOR मिलता है, ठीक है। फिर हम लोग डायरेक्टली XOR गेट से पास कराते थे। यहाँ पे क्या है, ये डिकोडर है, डिकोडर अपना आउटपुट जनरेट करता है, उस आउटपुट के माध्यम से हम लोग क्या कर लेते हैं, सम डिजाइन कर लेते हैं। उसके आउटपुट को क्या लेके, इसको आउटपुट को हम लोग क्या कर लेते हैं, OR गेट से डिजाइन कर लेते हैं, ओनली वन OR गेट से, ठीक है। ओनली वन OR गेट और एक डिकोडर से हम लोग क्या बना लेते हैं, सम का सर्किट बना लेते हैं। और कैरी का भी एक OR गेट लगेगा, यहाँ पर एक और OR गेट लगेगा जो क्या करेगा, इसके आउटपुट को सम करने का काम करेगा, यहाँ से कैरी जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे XOR गेट नहीं लगाते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन था ना आपका। यस सर। मतलब सम के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक OR गेट लगाते हैं और एक डिकोडर लगाते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। और कैरी के लिए एक OR गेट, और ये इसी डिकोडर के आउटपुट से काम चल जाता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कोड कन्वर्टर। ये सबसे इजी चैप्टर है, मतलब डिजिटल का सबसे इजी टॉपिक चलने जा रहा है, कोड कन्वर्टर। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग बाइनरी टू BCD। क्या पढ़ना है, बाइनरी टू BCD कोड। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका मीनिंग क्या होता है, डेसिमल नंबर को ही क्या कर दिया गया है, बाइनरी कोड से डिनोट कर दिया गया है। जैसे तुम्हारा ये 0 है, 0 को मत समझो, 5 समझो, 5 है, 5 क्या है, डेसिमल नंबर है ना, इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, बाइनरी कोडेड कर दिए, मतलब इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए हैं, और इसको हमेशा 4 बिट में लिखते हैं। BCD को हमेशा कितने बिट में लिखते हैं, 4 बिट में, ये हमेशा याद रखना। तो 5 को क्या करते हैं, 5 को लिखते हैं 0101, ठीक है। 1015 को डिनोट कर रहा है ना, एक एक्स्ट्रा बिट लगा देते हैं। अगर यहाँ 15 होगा तो ये 5 को लिखोगे 4 कोड से, और इस 1 को भी लिखोगे क्या, 4 कोड से। ये होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। 16 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, पहले 6 का लिखेंगे 4 बिट में, और फिर 1 को लिखेंगे 4 बिट में। ये क्या हो जाता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसकी इसे ही क्या बोलते हैं, BCD बोलते हैं। ये क्या होता है, बाइनरी से इजी होता है, बाइनरी डाटा से ये इजी होता है BCD कोड, इसलिए इसका यूज किया गया। इसको समझने में आसानी होता है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से ये क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से ये इजी होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पर्पस से ये क्या होता है, इजी होता है, समझने में आसान होता है, कुल मिला जुला के बताने का ये प्रिंसिपल है, ठीक है। ये क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो BCD कोड मुझे लगता है आप सब लोग लिख लेंगे, एक बार लिख के दिखाना जरा। 18 का बताओ जरा, 18 को लिखना होगा तो कैसे BCD कोड में लिखेंगे, 18 तो पहले 8 का 4 बिट में लिखेंगे 1000, और 1 को लिखेंगे 0001। जरा 28 को लिख के बताओ, जॉब बताओ जरा इसका आंसर। जॉब कहाँ गए हो, जी सर। बताओ इसका आंसर। 0010 0010, ये 2 का हो गया, और 8 का 11000। अब देखो ये बाइनरी अगर इसका लिखने के लिए बोलते तो इतना जल्दी लिख पाते क्या, 28 को लिख लेते ये छोटे ट्रिक से 1 2 4 8 16 से, लेकिन इतना इजी नहीं लिख पाते।
इतना इजीली नहीं लिख पाते इसको, ठीक है। 28 को, ये भी तो बाइनरी में ही है, लेकिन ये कौन सा कोड है? बीसीडी कोड है। ये कौन सा कोड है? बीसीडी कोड है, ठीक है। इसको लिखना होता अगर 28 को, तो यहाँ पे क्या होता? 16 और 8, ठीक है। इन तीनों को ऑन कर दो, हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? बाइनरी में हो जाएगा। ये 28 किसको डिनोट कर रहा है? बाइनरी में डिनोट कर रहा है। और ये 28 किस में डिनोट कर रहा है? बीसीडी में कर रहा है। तो देखो दोनों चेंज है। यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है? 10100, और यहाँ पे क्या है? 11100। ये बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहा है 28 को, ये किस में रिप्रेजेंट कर रहा है? बीसीडी में। तो क्लियर हुआ कैसे ये बीसीडी कोड लिखते हैं? किसी भी नंबर का बीसीडी कोड से लिखते हैं, क्लियर हुआ। जैसे 38 लिखना है तो सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, 8 को लिख देना चाहिए 4 बिट में, और 3 को लिख देना है 4 बिट में, सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इसमें। 39 लिखना है तो कैसे हो जाएगा? 9 लिखना है तो 0, ये पहले 3 लिख लो, और इधर क्या लिख लो? 1001। ठीक है, ये क्या हो गया? 39 हो गया। लेकिन अगर इसे ये बीसीडी में हुआ, अगर इसे बाइनरी में लिखना होता तब थोड़ा सा सोचना पड़ता। क्या सोचना पड़ता है? इसको सोचना पड़ता 1 2 4 8 16 32। जब ये देखते हैं 32 से बड़ा है तो वहीं छोड़ देते हैं। अगर ये 64 से बड़ा होता तो अगला भी लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं 32 तक ही। अब 32 और 6, तो 6 यहां से आ जाएगा, और ये 0 0, ये हो जाएगा बाइनरी में 38। 39 लिखना होगा तो बस यहाँ लास्ट में 1 और रन कर देना। क्लियर है? बाइनरी और बीसीडी कोड आप लोग को लिखने आ गया। यासी? यस सर, यस सर, समझ। ठीक है, कार्गो आपको समझ में आ गया ना? तो देखो Yes, sir. इसको कैसे टेबल में बना के लिखा जाता है, पूरा सुंदर सुंदर। होता क्या है? मीनिंग इधर लिखते हैं डेसिमल, 9 तक लिखते हैं, इसको लिखते हैं बाइनरी, और इधर लिखते हैं क्या? बीसीडी कोड। फिर अगर डेसिमल 0 है तो 0 को बाइनरी में कैसे डिनोट करते हैं? 4 बिट में ही लिखते हैं हमेशा, इसको भी 0 0। 9 तक तो बाइनरी और बीसीडी क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन 9 के बाद से क्या हो जाते हैं? चेंज होने लगते हैं। कैसे 9 तक सेम होते हैं? देखो, ये 1 हो जाएगा तो ये 0 0 0 1, ये क्या हो जाएगा? 1 4 चलो। एक तो ये 9 तक जरा लिख लो इसे, 0 0 0 1, ठीक है। ये 2 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 0 0 1 0। मेन यही सिखाना था, ठीक है। 39 को कैसे लिखते हैं? 9 तक तो सेम रहता है। लिखते रहो आप लोग भी। लिख लिया सर। लिख लिए तो अच्छा, वेरी गुड। अब आप जॉब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कोई भी बुक तो होगा ही, बुक है कि नहीं प्रीवियस ईयर का? बुक नहीं है सर, पीडीएफ है। अब पीडीएफ का ही क्वेश्चन करना शुरू कर दो आप, ठीक है। जो नहीं सॉल्व हो पाता है वो मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, मेरा ईमेल ये है,
कि ईमेल कर देना ज्यादा बेटर, या फिर उसमें भी भेज सकते हो क्वेश्चन ऐप पे भी। ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है, gmail.com है। सर ये किसान है, हाँ, किसान। किशन, किशन KISHAN, किशन जी 9956, ठीक है। इस पे मेल कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, या ऐप पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे देखेंगे तो उसका रिप्लाई कर देंगे। सारा एक अब देखो 9 के बाद ही चेंज होना शुरू हो जाता है, 9 के बाद से ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। ये 10 जैसे ही होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1010 लिखोगे बाइनरी में, लेकिन ये कैसे होने लगेगा, अब इसके लिए 4 बिट अलग लगेगा 000, और इसके लिए 1 के लिए अलग बिट लगेगा 001, ठीक है। ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 को, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 को, लेकिन ये बाइनरी में डिनोट होगा। 11 को डिनोट करना होगा तो अब ऐसे ही लिखते जाएंगे, जितना भी नंबर होगा 11 लिखना होगा तो इसमें तो 1011 होगा, ठीक है। ये 8 और 2 10 1 11, इधर 4 होता है। ये कैसे होगा 11 में 0001 0001, ठीक है। ऐसे तुम कितना भी लिख सकते हो, समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट कोड पे चलें। बीसीडी कोड क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। यहां लिख लो बीसीडी कोड के बारे में थोड़ा एक लाइन में। बीसीडी कोड is easy to understand, easy to understand, समझने में आसानी होता है, ठीक है। बाइनरी से बस इतना ही डिफरेंस होता है इसका। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अब क्या चलते हैं, बीसीडी तो हो गया। अब बाइनरी टू एक्सेस 3 देखो क्या होता है। बाइनरी टू एक्सेस 3 नाम से ही लग रहा होगा कि एक्सेस 3 कोड है। एक्सेस 3 मतलब बाइनरी में क्या कर दो, 3 ऐड करके, जैसे 00 लिख रहे हो ये बाइनरी है, ठीक है, और इधर कर देना एक्सेस 3, ठीक है। अब क्या होगा, 00 में कितना ऐड कर दोगे, 3 ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस 3 कोड हो जाएगा। सर ये हेडिंग बीसीडी टू एक्सेस 3 कर लेना थोड़ा, ठीक है। ये बीसीडी टू एक्सेस 3 होता है, इसलिए मैं रुक गया था थोड़ा, ठीक है। ये क्या होता है, बीसीडी टू एक्सेस 3 होता है कन्वर्जन। वैसे बाइनरी 9 तक तो फॉलो कर जाता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था 9 तक। तो देखो बीसीडी टू एक्सेस 3 क्या होता है, ये 000 होता है, ठीक है। इसमें +3 करके इसको वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, तो +3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0011 हो जाएगा। यानी ये एक्सेस 3 है, मीनिंग क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों डेसिमल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये 1 है। ये एक्सेस 3 क्यों पिक्चर में आया,
जैसे तुम्हारा यहाँ पर 10, 11, 12 के लिए बहुत ज्यादा बीट लगने लग रहा था ना, इसके लिए बीसीडी के लिए 10, 11, 12 के लिए बहुत ज्यादा बीट लगने लग रहा था। जैसे यहाँ पे क्या था, ये 1 के लिए 0001 था और 000 था, लेकिन इसमें 4 बिट में ही हो जाएगा। एक्सेस 3 में क्या होगा, 4 बिट में ही हो जाएगा। तो इसीलिए इसका क्या किया गया, डेवलपमेंट किया गया एक्सेस 3 को। क्या मतलब है जरा समझना अभी। ये देखो 1 है, 1 को किससे डिनोट होगा, ऐसे डिनोट होगा, लेकिन ये 1 को कैसे डिनोट करेगा, 4 के तरह दिखेगा। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, 1 को डिनोट कर रहा है। इसमें बीट भी तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, पूरा बीट यूज हो जाता था। इसमें क्या बीसीडी में 9 ही तक बीट यूज हो पाता था। ये बाकी के बीट जो 5 बिट बचे ना, इसमें 9 के बाद से 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे बिट यूज नहीं हो पा रहे थे। तो एक्सेस 3 इसीलिए यूज किया गया कि इसमें 10, 11, 12 तक क्या किया जा सके, यूज किया जा सके। 2 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बीसीडी में, बीसीडी में ऐसे लिखेंगे, और इसको एक्सेस में करना होगा तो 2 को ही कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस इसमें 3 ऐड कर देना। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर 5 को तुम्हें एक्सेस 3 में लिखना है तो बताओ क्या लिखोगे। अब जरा बताओ 5 को एक्सेस 3 में लिखना है, चलो यासी बताओ 5 को एक्सेस 3 में लिखना है, क्या कोड होगा इसका। 10000 आवाज नहीं आ रहा अब तो। 10000 हाँ वेरी गुड, एकदम समझ में आ गया आपको। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, ये 5 भले रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक्सेस 3 में क्या हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करके जो बीसीडी का कोड होता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे लग रहा है हो गया होगा। 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए बताओ एक्सेस 3 में, आप बताओ कार्गो। 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सेस 3 में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1001 1001 थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो क्या, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान से बताओ फिर से। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1001 1010 हाँ, अब 1010 हाँ हाँ ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है आप कर ले जाओगे आप लोग। इसको बीसीडी में दिखाना होता तो कैसे लिखते, 110 क्या लिखते इसको, 7 को 0011। ठीक है, ऐसे ही होता है। एक्सेस 3 टू बीसीडी भी होता है, तो एक समझ गए तो दूसरा तो समझ में आ ही जाएगा। हो जाएगा ना, ये बीसीडी टू एक्सेस 3 हो जाएगा। अब करते हैं बाइंडी टू ग्रे और ग्रे टू बाइंडी, सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आता है। अगर इसे नहीं समझ पा रहे हो तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा कोड कन्वर्टर से। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बाइंडी टू ग्रे और ग्रे टू बाइंडी। तो सबसे पहले बाइंडी टू ग्रे होता क्या है, ग्रे कोड बताओ जॉब, एक बार मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। ग्रे कोड से ही क्या किया जाता है, के मैपिंग की जाती है। याद आ रहा है क्या होता है ग्रे कोड। देखो ग्रे कोड और बाइनरी कोड में क्या डिफरेंस होता है बता देते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे कैसे एक्सचेंज होता है। ये जो बाइनरी होता है डायरेक्टली, ये क्या होता है, डायरेक्टली लिखते जाते हैं 0001 010, ये सब क्या था, बाइनरी था। इसमें ये नहीं देखते हैं कि कितने बीट चेंज हो रहे हैं। यहाँ देखो कितने बीट चेंज हो गए, 2 बीट चेंज हो गए, इसके बाद से 2 बीट चेंज हो गए।
0 1 में कन्वर्ट हो गया, 1 0 में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ 1 1 ही में है, यहाँ 1 0 1 में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है, कभी 1 बिट चेंज होता है, कभी 2 बिट चेंज होता है, ठीक है, कभी 1 बिट चेंज होता है, कभी 2 बिट चेंज होता है, किसमें, बाइनरी में। लेकिन ग्रे कोड ऐसा कोड है जिसमें हमेशा कितने बिट का चेंज होता है, ये 1 बिट चेंज अलाउ करता है। मीन्स क्या है, मीनिंग क्या है, जैसे यहां देख रहे थे क्या हो रहा था, 2 बिट चेंज हो रहा था ना, 1 से यहाँ 0 हो जा रहा था और यहाँ 0 से 1 हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था, ये ग्रीन वाले से 1 से क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था, और 0 से क्या हो जा रहा था, 1 हो जा रहा था। 2 बिट का चेंज आ रहा था कि नहीं, यहाँ पे 2 बिट का चेंज आ रहा था। लेकिन ऐसा कभी भी ग्रे कोड में नहीं होगा, ये हमेशा किसको अलाउ करता है, 1 बिट चेंज का अलाउ होता है। इससे क्या होता है, तुम्हारा एरर जो होता है, जो एरर आता है कभी भी ज्यादा नहीं आता है ग्रे कोड में। एरर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एरर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसके कंपेयर में, बाइनरी के कंपेयर में ये क्या करता है, एरर को रिड्यूस कर देता है। अब इसमें कैसे लिखेंगे, अगर 0 0 से आगे बढ़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, जरा देखो, ये 0 0 0 है, जब 1 को लिखोगे तो 1 बीट का ही चेंज होगा। देखो ये 1 बीट का ही चेंज हुआ है। अगला जब लिखेंगे तो यहाँ 0 0 1 0 नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा कर दिए तो फिर तुम्हारा 2 बीट का चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0 0 1 1। हमेशा किसको चेंज करना होता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को। किसको चेंज करना होता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेंज करना होता है। अगर वो चेंज नहीं हो पाता है तो उसके बगल वाले लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को करते हैं, ठीक है। एक एक लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आगे बढ़ते जाते हैं, और चेंज कितना अलाउ करता है, ओनली 1 बिट चेंज अलाउ करता है। तो यहाँ देखो ये वाला अब चेंज करते, अगर 1 वाला चेंज करते, इसको देखना समझना, थोड़ा 2 मिनट बस ध्यान से सुन लो, ये समझ में आ जाएगा। बोले कि 1 बिट चेंज अलाउ करता है, तो 1 बिट चेंज कैसे हो सकता है, इस 1 को 0 बना दो। अब ये सब तो चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि पहले ही चेंज हो गया। अब देखो फिर रिटर्न चलेगा कि नहीं 0 पे, आगे तो बढ़ ही नहीं पाए, तो हमें आगे भी तो कोड को ले जाना है। फिर इसको कहोगे कि लिस्ट सिग्निफिकेंट चेंज करना है, फिर कहोगे लिस्ट सिग्निफिकेंट चेंज करना है, तो कभी आगे बढ़ पाओगे, ये कोड कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जब एक बार लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेंज हो जाता है और उसके बाद से चेंज करने पे वो पीछे चला जाता है, अगर वो पीछे चला जाता है तो फिर क्या करते हैं, इसके बगल वाला लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेंज करते हैं। तो यानी यहाँ पे कौन सा चेंज होगा, ये ना चेंज होके लिस्ट सिग्निफिकेंट, उसके बगल वाला आप चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा, ये 0 ये 0 ये 1 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये 0 चेंज हो जाएगा 1 में। अब फिर इसको चेंज करना चाहेंगे तो फिर इसको चेंज करेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, और ये ऐसा ही बना रहेगा। अब देखो पीछे नहीं गया ना, ये आगे की ओर ही प्रोसीड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब फिर इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये अब देखो कैसे चेंज होगा, ये वाला अगर चेंज करोगे तो फिर पीछे चले जाओगे, तो ये तो चेंज नहीं करना है। ये वाला अगर चेंज करोगे तो फिर पीछे चले जाओगे, अगर ये नहीं चेंज करते हो। एक बार इसको देखो, इसको चेंज करने पे पीछे जा रहे थे, इसको चेंज करने पे पीछे जा रहे थे तो नहीं चेंज किए। इसको भी चेंज करने पे अगर इसको चेंज करोगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, पीछे चले जाओगे, यानी इसको भी नहीं चेंज करना है। इसको भी क्या करना है, ऐसे ही रखना है। थोड़ा ग्रे कोड लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं अभी तुम्हें चेंजेस बता दूंगा ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये ऐसे ही होगा। अब ये वाला चेंज करोगे, यानी ये किसको डिनोट कर रहा है, ये 0 को डिनोट कर रहा है, ये 1 को डिनोट कर रहा है डेसिमल, ये 2 को डिनोट कर रहा है, ये 3 को डिनोट कर रहा है, ये 4 को डिनोट कर रहा है। लेकिन बाइनरी में देखोगे तो ये 6 है, ये क्या है, 6 है। बाइनरी में ये क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, इसको ऐसे ही रहने दोगे, इसको ऐसे ही रहने दोगे, इस वाले लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेंज करो, देखो पीछे नहीं जाओगे, ठीक है। फिर इसको अब ये नहीं चेंज करोगे, ये चेंज करोगे, फिर पीछे चले जाओगे, यानी ये ऐसे ही रखोगे। अब इसको चेंज करोगे, ऐसे करके लिखा जाता है। और फिर ये वाला अब ऐसे ही रखोगे, नहीं ये वाला अब चेंज हो जाएगा,
क्योंकि पीछे नहीं जा रहा है। अब ये वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और बाकी सब सेम है, बाकी सेम है, बस ये वाला चेंज किया। अब फिर अगर इसको चेंज किए तो पीछे चले जाओगे, इसको चेंज किए तो 110 पहले लिखा जा चुका है, अब इसको चेंज करोगे तो भी पीछे चले जाओगे, यानी अब किसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। ठीक है, ऐसे करके ये लिखा जाता है। थोड़ा सा ग्रे कोड में क्या करना होगा, तुम्हें दिमाग लगाना होगा, लेकिन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बस क्या करना, उसको लर्न कर लेना, काम हो जाएगा। जैसे तुम्हें लिखना था क्या, यही 4 को लिखना था। देखो कैसे 4 को, ये ग्रे कोड है ना, तो 4 इसको लिखो 4100, ठीक है, 4 बिट में लिखो। अब इसको क्या करो, जो पहला वाला है उसको ऐसे ही लिख दो, इसका इसके साथ एक्सॉर कर दो, इन दोनों का एक्सॉर कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, इसको उतार दो। तो 0 और 1 का एक्सॉर क्या हो जाएगा, 1। फिर इन दोनों का एक्सॉर कर दो, इन दोनों का एक्सॉर कर दो, और फिर नीचे उतार दो इसको। फिर इसका इन दोनों का एक्सॉर कर दो और इसको नीचे उतार दो। देखो 4 को आ गया ना ग्रे कोड। ये क्या है, बाइनरी कोड था और ये ग्रे कोड है। तो कुछ करना नहीं होता है, कोई भी बड़ा सा नंबर ले लो, ठीक है, जैसे अभी इसी में सिखाते हैं, ये जैसे 5 है ना, 5 को देखो कैसे ये आया हुआ है, तो 5 तुम्हारा क्या होगा, बाइनरी में लिखो 5। फिर इसको क्या करो, सीधे सीधे लिख दो, इन दोनों का एक्सॉर करो, और इसको क्या कर दो, नीचे लिख दो। 0 1 का एक्सॉर 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों का एक्सॉर करो, फिर नीचे लिख दो, फिर इन दोनों का एक्सॉर करो, फिर नीचे लिख दो। 1 सेकेंड लगा, कितना टाइम लगा इसको एक्सॉर करने में। ये तुम्हारा बाइनरी था और ये क्या हो गया, ग्रे हो गया। देखो 5 5, ये 5। क्लियर हुआ ये पॉइंट, जॉब। जी सर। हेलो, हाँ देखो, ये बस इसमें याद क्या करना है, ग्रे कोड 1 बिट चेंज अलाउ करता है, और बस कन्वर्जन तुम्हें ध्यान रखना है। तो कन्वर्जन देखो मैं 2-4 करवा देता हूं, तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जन का फार्मूला कैसे आया है, इसको जब पूरा लिखोगे 16 तक, इसको भी पूरा 16 तक, इधर पूरा 16 तक लिखो, इसको पूरा 16 तक लिखो। फिर के मैप से सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि G3 बराबर होता है B3, G2 बराबर होता है B3 XOR B2, ठीक है, G1 बराबर होता है तुम्हारा B2 XOR B1, ठीक है, G0 होता है तुम्हारा क्या, B1 XOR B0। मीनिंग क्या है कि यहाँ अगर B3 B2 B1 B0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो G3 क्या होगा, G3 सीधे सीधे आ जाएगा, और G2 कैसे आएगा, इन दोनों का एक्सॉर करना होता है और नीचे लिख देना होता है। फिर इन दोनों का एक्सॉर करना होता है, फिर नीचे लिख देना होता है। फिर इन दोनों का एक्सॉर करना होता है और नीचे लिख देना होता है। ये लाइन बस लिख लो, जितना ये लाइन लिखवाया हूं। ये कन्वर्जन प्रोसेस है। ऐसे ही ग्रेड 2 बाइनरी भी चलते हैं, अभी उसको भी बताते हैं। ये एग्जाम में हमेशा आता है, ये एग्जाम का कोड कन्वर्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब हर बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है इससे। ये लिख लिया आप लोग, क्वेश्चन देखते हैं आप। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका तुम्हें क्या करना है, ये बाइनरी में है, इसका क्या करना है, ग्रे कोड लिखना है। तो ग्रे कोड कैसे लिखते हैं, ये जो B3 होता है, इसी को तो B3 बोलते थे, इसको B2 बोलते थे, इसको B1 बोलते थे, इसको B0 बोलते थे। तो बोले थे G3 बराबर होता है B3 के, ये G3 हो गया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, G2 लिखेंगे। G2 क्या होता है, इन दोनों का एक्सॉर, इन दोनों का एक्सॉर करके नीचे लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सॉर क्या होगा इसका,
जवाब बताओ। 0101। अब मतलब इसका बस बताओ G2 का। G2 का 1 होगा सर। ठीक है, इन दोनों का। 0। हाँ, जब सेम होता है तो क्या हो जाता है, एक्सॉर की वैल्यू 0 आती है। जब डिफरेंट होता है तो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, क्लियर है ना ये। जी सर। ये और बाकी लोग को क्लियर है, जॉब के अलावा कार्गो आपको क्लियर हुआ ये। हम्म, बाकी लोग हैं भी कि। कार्गो चला गया सर। अच्छा, और बाकी लोग को क्लियर है, यासी यमाई आपको। जी सर। और हाथ हो गया कार्गो। ठीक है ठीक है, आप लोग का नेट थोड़ा वीक चल रहा है लग रहा है उधर। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन देते हैं, फिर इसको एंड करते हैं, फिर ग्रे टू बाइंड्री पे चलते हैं। हम्म, आ, इसका क्या करना है, ये बाइंड्री है, इसका ग्रे करना है। ठीक है, तो ग्रे करना है तो क्या होगा, यासी यमाई आप बताओ इसका ग्रे। वन 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 1101। 1101। ठीक है, सही बताया लग रहा है आपने। ये क्या हो जाएगा, एक्सॉर करेंगे, ठीक है, इसका 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों का एक्सॉर करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर इन दोनों का एक्सॉर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, सही है। और नेक्स्ट एक लोग और कोई बता दो, एनडी आप बता दो। 1100 इसका बता दो। 1100. नहीं, थोड़ा मिस्टेक है, W- इन दोनों का One एक्सॉर करने पे zero तो। one हाँ zero हाँ 10. हाँ, अब सही। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये दोनों का एक्सॉर करने पे 0। तो इतना टफ लग रहा था ग्रे कोड, लेकिन है एकदम इजी। कैसे इजी हुआ, इस बाइंड्री की हेल्प से। इस बाइंड्री की हेल्प से हम लोग ग्रे को क्या कर लिए, इजी कर लिए। अदरवाइज लिखना इसको बहुत थोड़ा टफ पड़ जाता है। देखो टफ कैसे पड़ता है, देखो इसको ऐसे लिखना होता है इसको। अब 3 को यहाँ 2 में लिखना होता है। इसीलिए देखते होगे जब के मैपिंग किया जाता है तो कोई भी नंबर 0 1 2 ही चलता है। यहाँ पे देखते होगे, यहाँ लिखते होगे 0, यहाँ लिखते होगे 1। जो डेसिमल होगा ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। लेकिन जो मैपिंग किया जाता है वो ग्रे में किया जाता है, इसलिए इसको 0 0 लिखा जाता है, 1 को 0 1 लिखा जाता है। लेकिन 2 को क्या लिखा जाता है, 1 1 लिखा जाता है। और 3 को कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे 3 को देखोगे तो 3 को ऐसे लिखा जाता है, 3 को 1 0 लिखा जाता है। तो जो हम लोग के मैपिंग किए थे वो ग्रे कोड में मैपिंग होता है, इसलिए वहां 2 को क्या लिखा जाता है, 1 1 लिखा जाता है। और 3 को क्या लिखा जाता है, 1 0 लिखा जाता है। जो ऊपर की मैपिंग हुई रहती है वो किस में हुई रहती है, ग्रे में हुई रहती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो के मैप होता है उसकी कोडिंग किस में की जाती है, या मैपिंग किस में होती है, तो ग्रे कोड में। ये हमेशा के लिए याद लर्न रखना, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। के मैपिंग, के मैप की मैपिंग होती है ग्रे कोड में। अब नेक्स्ट चलते हैं ग्रे टू बाइनरी। ग्रे टू बाइनरी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब वर्क सब कुछ सेम ही है, ग्रे कोड समझी गए हो, बाइनरी कोड समझी गए हो। अब कोई ग्रे कोड लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब तुम्हें बाइनरी बनाना है, तो देखो बाइनरी कोड क्या होता है।
B3 बराबर होता है G3 के, B3 बराबर होता है G3 के, B2 बराबर होता है G3 XOR B2, G3 XOR सॉरी B3 XOR G2, क्या होता है B3 XOR G2। यहाँ का जो आउटपुट आता है वो XOR करते हैं किसके साथ, G2 के साथ। फिर B1 क्या होता है, ये लग रहा होगा टफ है नहीं टफ, ठीक है। फिर B2 आ जाएगा और XOR होगा किसके साथ, G1 के साथ। फिर B0 जब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, B1 आ जाएगा और इसका XOR करेंगे G0 के साथ। ये इसका फार्मूला होता है। ये कैसे आता है, जब के मैप से सॉल्व करोगे, 16 बाइनरी इधर लिखोगे, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 1 डॉट 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 1 1 1 1, ये लिखे ग्रे में, ठीक है, और इधर लिख दिए बाइनरी में। तो बाइनरी में जब लिखोगे, ठीक है, तो फिर इसका आउटपुट निकालोगे, इसका आउटपुट निकालोगे, इसका आउटपुट निकालोगे, इसका आउटपुट निकालोगे। यहाँ B3 होगा ना, B3 का आउटपुट निकालोगे तो G3 आएगा, B2 का आउटपुट निकालोगे तो ये आएगा, B1 का आउटपुट निकालोगे तो ये आएगा, B0 का आउटपुट निकालोगे तो ये आएगा। तो निकाल के टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, उसको निकालने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम लोग इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं 3-4 बार, ताकि ये कंसेप्ट ही तुम्हें लर्न हो जाए। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। B3 जो होगा, यहाँ जो B3 होगा ये G3 के बराबर होगा, यानी जो यहाँ है जैसे वहां काम करता था वैसे ही। अब क्या करोगे, इसको लोगे, B3 को लोगे और इसके साथ क्या करोगे, XOR करोगे, और फिर आउटपुट नीचे लिख दोगे। 1 और 1 का XOR करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। फिर इस 0 को उठाओगे और इस 1 से XOR करोगे और फिर नीचे लिख दोगे। 0 और 1 का XOR करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर इस 1 को उठाओगे और इस 0 के साथ XOR करोगे तो ये फिर आउटपुट क्या दे देगा, 1। समझ में आया, ये जो लिखा हूं, ये जो B3 आएगा वो किसके साथ XOR करेगा, G2 के साथ, ये G1, ये G0, ये B2, B1, B0। B3 किसके साथ XOR करेगा, G2 के साथ, रिजल्ट क्या देगा, B2। B2 जो है वो किसके साथ XOR करेगा, G1 के साथ, B2 XOR करेगा G1 के साथ, B2 XOR करेगा G1 के साथ, आउटपुट देगा B1 को। B1 XOR करेगा G0 के साथ, आउटपुट देगा B0 को। ऐसे ये वर्किंग होता है। कुछ समझ में आया, जॉब। जी सर समझ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाना तो फिर। वन जीरो जीरो जीरो, इसका करो। ये ग्रे में है और ये बाइनरी में। करो आप ही जॉब। ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ जाएगा, फिर नीचे आएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये इसके साथ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। फिर ये इसके साथ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तुम्हें अपने आंसर को क्या करना है, चेक करना है। आंसर को चेक करना है तो यहाँ लिखो बाइनरी वाला, ये बाइनरी वाला है। अब तुम्हें ग्रे में कन्वर्ट करके देखो तुम्हारा आंसर सही आया है क्या। ये 1 हो जाता है और इन दोनों का XOR करते हैं, फिर नीचे ला देते हैं, फिर इन दोनों का XOR करते हैं, नीचे ला देते हैं ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए। इन दोनों का XOR करते हैं, नीचे ले आ देते हैं। देखो सेम आया कि नहीं आया, दोनों कंसेप्ट सेम है कि नहीं। ठीक है, तो ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे यही है इसमें। ऐसे ही सीक्वेंशियल सर्किट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। अभी कितना टाइम है इसमें, 2-4 क्वेश्चन और करा देते हैं। अच्छा, एक कंपैरेटर टॉपिक है, उसको भी छोटा सा टॉपिक है, उसको भी बता देते हैं। पहले इसको 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो इसको। ये ग्रे में है, ठीक है, इसका बाइनरी कन्वर्ट करना है। जरा करो यासी आप बाइनरी में इसको।
इसको करो, क्या हुआ? One आवाज। zero 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 1 0 0 0. 0 0। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, ये वैसे तो सही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इन दोनों का एक्सॉर करने पे 1 1 का एक्सॉर 0 हो जाएगा, 0 0 का एक्सॉर फिर 0 हो जाएगा, फिर ये 0 0 का एक्सॉर क्या हो जाएगा। अब अपना क्वेश्चन हमें वेरीफाई करना है कि सही बोले हैं कि नहीं। तो यहाँ बाइनरी लिखो, यहाँ ग्रे लिखो। इतना बार ये प्रैक्टिस कर लो कि ये क्या हो जाए, क्वेश्चन आते ही क्या कर दो, इसको सॉल्व कर दो। इन दोनों का एक्सॉर करो, फिर इन दोनों का एक्सॉर करो, ठीक है। सेम आएगा ना। तो ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है आप सारे लोग कर लेंगे। कार्गो आप जरा एक क्वेश्चन बता दो, उसके बाद से चलते हैं आगे। इसका बता दो कार्गो आप, फिर आगे चलते हैं कंपैरेटर पे। कंपैरेटर क्या होता है? 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1। ये ठीक है, ये ग्रे था, ये बाइंडेड था। ठीक है, सही बताया आपने। ये क्या हो जाएगा, 0 से ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ये इससे जाएगा 1 1 0 हो जाएगा, फिर ये जी, अरे यहाँ तो मिस्टेक कर दी आपने, ये 0 हो 0 जाएगा ना। अरे मिस्टेक नहीं करना है यार, इतना छोटा छोटा टॉपिक है ये, ठीक है। मिस्टेक नहीं करना है, ये वेरीफाई जरूर कर लेना है ऐसे क्वेश्चन, अगर टाइम बचेगा तो एग्जाम में, ऐसे सेकंड प्रोसीजर से। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कंपैरेटर। कल से सिक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट करेंगे, नया नया रहेगा टॉपिक, तो कल ही स्टार्ट करते हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। कंपैरेटर क्या होता है? अब 3 दिन लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है, 3 डेज और लगेंगे। कंपैरेटर, कंपैरेटर मतलब क्या होता है? इनपुट को कंपेयर करने का काम करते हैं। इनपुट को कंपेयर, जैसे 2 इनपुट है, उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, 2 इनपुट कंपैरेटर, मतलब क्या बोलते हैं, 1 बिट कंपैरेटर। 1 बिट कंपैरेटर कैसे यूज होता है? पहला, जैसे यहाँ पे कोई ब्लॉक डायग्राम है, ये ए है, ये बी है। अब इन दोनों को कंपेयर करने पे तुम्हें क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है, बताओ। इन दोनों को कंपेयर करने पे क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है? एक तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, एक क्या हो सकता है, एक ये बड़ा हो सकता है ये से, और ये क्या हो सकता है, एक छोटा हो सकता है। यही तो होगा, यही तो होगा, यही तो 3 केसेस पॉसिबल हैं इन दोनों को कंपेयर करने पे। या तो ये दोनों बराबर हो, या तो ये दोनों इक्वल हो, या ये ग्रेटर हो इससे, या फिर ये ग्रेटर हो। इसे ही क्या बोलते हैं, 1 बिट कंपैरेटर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या होता है कंपैरेटर? कंपैरेटर ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, कंपेयर करने का काम करता है, कौन ग्रेटर है कौन लोअर है, ठीक है। समझ में आया कंपैरेटर क्या करता है? इनपुट को कंपेयर करने का काम करता है। तो देखो जरा, इसका ट्रुथ टेबल अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, और इसका लॉजिक सर्किट, इसका लॉजिक सर्किट क्या आएगा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसको देखते हैं ट्रुथ टेबल से। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल। तो ए लो और बी लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक
तुम्हारा आउटपुट मिलेगा ए बराबर बी का, ए एक आउटपुट मिलेगा ए इज ग्रेटर देन बी का, और एक आउटपुट तुम्हें मिलेगा ए इज लेस देन बी का। ये 3 आउटपुट मिलेंगे कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे रखो 0 0। तो ये बताओ दोनों इनपुट क्या है? बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, तो ये कौन सा ऑन हो जाएगा? ये वाला ऑन हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑफ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये 0 1 रहा तो कौन सा ऑन हुआ? बी वाला ऑन हुआ, बी वाला ग्रेटर हुआ, बाकी सब ऑफ हुए। अगला टॉपिक मतलब इसी में देखो, नेक्स्ट इनपुट ये क्या हो जाएगा? 1 0 होगा, तो ये वाला क्या होगा? ऑफ होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन है। और इसमें क्या हो जाएगा? 1 1 वाले में ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका आउटपुट निकालोगे तो क्या आएगा? ए बराबर बी वाला। इसको y 0, कोई y ले लो इनपुट। ठीक है, इसको क्या लोगे? इनपुट ले लो, इसको y0 ले लेते हैं। ठीक है, इसको y1 ले लेते हैं, इसको y2। वैसे y समझना क्या है, y0 किसको समझ रहे हो? a बराबर b को। इसका अगर आउटपुट लिखना चाहोगे तो कौन सा? ये वाला आना है और ये वाला आना है। इसके लिए कौन कौन सा आना है? a बार b बार प्लस ए बी वाला आना है। यानी ये किसको डिनोट कर रहा है? एक XNOR को डिनोट कर रहा है। y1 वाले के लिए क्या करोगे? a इज ग्रेटर देन b, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? a b बार, ये हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला क्या होगा? y2 वाला, यही लिख देते हैं। जब a लेसर देन b है तो क्या हो जाएगा? a बार b हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका तुम्हें आउटपुट पूछ सकता है, 1 बिट कंपैरेटर का आउटपुट तुमसे पूछा जा सकता है कि a बराबर b रहेगा तो इसका मीनिंग क्या है? a XNOR b। इसका आउटपुट क्या आएगा? a b बार, और इसका आउटपुट क्या आएगा? a बार b। ठीक है, ये किसको डिनोट करता है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, a XNOR b क्या डिनोट करता है? 1 बिट कंपैरेटर में a XNOR b क्या डिनोट करता है? इक्वल को बताता है। इसको बताता है आउटपुट इक्वल को बताता है। फिर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ए बी बार किसको डिनोट करता है? तो ए बी बार किसको डिनोट करता है? ए इज ग्रेटर देन बी को डिनोट करता है। ठीक है, जिसपे बार है वो लोअर है, ये याद रखना। जिसपे बार है वो लोअर है, जिसपे बार नहीं है वो क्या है? ग्रेटर। जैसे ये वाला आउटपुट देखो। सर ऐसा होने सब उल्टा लिखा है तो सर कौन सा उल्टा लिखा है? ए इज ग्रेटर देन बी के लिए ए बार बी नहीं होना सही चाहिए। लिखा हूँ, देखो ए बी बार है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, ये सही लिखा है। देख चेक कर लो, डाउट क्लियर हुआ? जी सर। अभी भी डाउट है? नहीं सर, हो गया। ठीक है, सही लिखा था। तो 1 बिट कंपैरेटर समझ में आ गया। अगर यही 2 बिट कंपैरेटर रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे? 2 बिट वाले पे चलें? 1 बिट वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। क्या बोला हूं कि अगर जो छोटा होगा उस पे बार होगा। ये बताओ किसको डिनोट कर रहा है? जरा सोच के बताओ। जो ग्रेटर है उस पे बार नहीं लगा होगा। ठीक है, जो ग्रेटर है उस पे बार नहीं लगा होगा। ऐसे ही ये बताओ, ये किसको डिनोट करेगा? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इन दोनों में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, दोनों एक ही बात है। बी यहाँ भी बड़ा दिख रहा है, यहाँ भी बड़ा दिख रहा है। ठीक है, और जब XNOR होगा 1 बिट कंपैरेटर में तो क्या डिनोट करेगा? ए बराबर बी को डिनोट करेगा।
ठीक है ना? जी सर। आगे बढ़े। जी। चलो टू इसका जो लॉजिक सर्किट भी बना के दिखा देते हैं। वैसे तो लॉजिक सर्किट का कोई यूज नहीं है, देखो कैसे होता है लॉजिक सर्किट। ये ए होता है, इसका नॉट के साथ एक लाइन बना देते हैं। ये किसको डिनोट करता है? ए बार को डिनोट करता है। ये बी होता है, ये किसको डिनोट करता है? बी बार को डिनोट करता है, ये लाइन। अब तुम्हें क्या करना होगा? पहला वाला बनाना होगा। पहले वाले के लिए क्या करना है? y0 बनाने के लिए x0 लेना है, तो यहाँ x0 सर्किट बना दो। और इसमें क्या चाहिए? a चाहिए, b चाहिए। तो बस a से क्या करोगे? इनपुट करोगे। यहाँ पर a वाला ये लाइन है ना, a से इनपुट करोगे। यहाँ पे a से इनपुट कर दिए। यहाँ पे b वाले से चाहिए, b से इनपुट कर दिए। नेक्स्ट अगर y1 चाहिए होगा, ये किसको दिखा रहा है? y0 को दिखा रहा है, जो क्या है? a बराबर b है। अगला क्या है? y1 को दिखाना है, तो क्या करेंगे? एंड गेट लगाएंगे। ये एंड ही गेट शो कर रहा है। एंड गेट लगाएंगे और इसमें क्या लेंगे? ए लेंगे। और किसको लेंगे? बी बार वाले को लेंगे। ये किसको दिखाएगा? ए बी बार को दिखाएगा। मतलब ए लेस देन बी को दिखाएगा। ठीक है ना? ये समझ में आ गया ना क्या बनाना चाह रहे थे? हम्म। ऐसा सर्किट आता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला बनाना होगा तो क्या करेंगे? इसमें भी एक एंड लेंगे, y2। इसको क्या करेंगे? ए बार से लेंगे और बी ले लेंगे, बी यहाँ से ले लेंगे। ये किसको दिखाएगा? ये लेस देन। ये क्या है? लॉजिक सर्किट है इसका। ठीक है, 2 बीट कंपैरेटर देखो, उसका लॉजिक सर्किट नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बता देंगे कैसे इसको किया जाता है। 2 बीट कंपैरेटर भी आप लोग के सिलेबस में है। ठीक है, एसएससी जेई के सिलेबस में है, आप लोग के भी सिलेबस में होगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रहा हूँ बस। अब 10 मिनट बचा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो सिक्वेंशियल सर्किट ही स्टार्ट कर देते। 2 बीट कंपैरेटर, इसमें क्या होगा? जो बीट होगा ना, वहां सिंगल बीट था। जो ए लिए थे, वहां क्या लिए थे? ए जो लिए थे वो क्या था? सिंगल बीट था। अब ए को ही क्या करेंगे? डबल बीट में लेंगे। और बी को भी क्या लेंगे? डबल बीट में लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 बीट का कंपैरेटर हो जाएगा। इसको बोलेंगे B0, इसको बोलेंगे B1, इसको बोलेंगे A0, इसको बोलेंगे A1। ये कितने कंपैरेटर हो जाएंगे? 2 बीट का कंपैरेटर हो जाएगा। ए में अगर 2 बीट का ले लेंगे डाटा और बी में भी 2 बीट का डाटा लेंगे, तो ये कितने कंपैरेटर हो जाएंगे? 2 बीट का कंपैरेटर हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला इसमें हेडिंग क्या कर लेंगे? 2 बीट कंपैरेटर, 2 बीट कंपैरेटर। तो इसका टेबल ही देखते हैं डायरेक्टली। इसका इनपुट जो है, और इधर आउटपुट में वही 3 केस ही होंगे। ए बराबर बी होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, और ए लेसर देन बी होगा। इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा बहुत बड़ा बनता है। इसमें पहला इनपुट क्या है? ए इनपुट है। दूसरा इनपुट क्या है? बी है। इसमें A0 है, इसमें A1 है। इसमें B0 है, इसमें B1 है।
अब इसको देखो 0 0, इसको देखो 0 0, बताओ कौन सा ऑन होगा? जब दोनों बराबर है तो ये वाला ऑन होगा, बाकी ऑफ रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही सबको कंपेयर करके देखना। तुम चलो थोड़ा बड़ा लेंगे तो समझ में आएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा, अब तुम वो ले लो पूरा 16 तक ले लो डाटा, पूरा ये क्या लिख लो 16 तक डाटा लिख लो। और उसके बाद से एक एक कंपेयर करते जाओ। इसमें बताओ कौन बड़ा है? ये तो 0 है सीधे सीधे, और ये क्या है 1 है, यानी बी वाला बड़ा है कि नहीं? यहां तक सब बी वाला बड़ा है, बाकी ये सब क्या है 0 0। इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ए क्या शो कर रहा है? 0 को शो कर रहा है। बी किसको शो कर रहा है? 1 को शो कर रहा है। ये 0 को शो कर रहा है, ये 2 को शो कर रहा है, ये 0 को शो कर रहा है, ये 3 को शो कर रहा है। तो ऐसे ही बी वाला बड़ा दिख रहा है तुम्हें। अब नेक्स्ट आउटपुट जैसे ही आएगा तुरंत क्या होने लगेगा? अब ये सब होने लगेगा 0 1 0 0, फिर क्या होगा 0 1 0 1, फिर क्या होगा 0 1 1 0। अभी देखना इसमें थोड़ा सा तुम्हें यहां तक में ही तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या करना है इतने में। तो यहां बताओ कौन सा बड़ा है? ए तुम्हारा 1 है और ये 0 है, यानी ए वाला बड़ा है। ठीक है, ये सब ऑफ रहेगा। इसमें बताओ जॉब, इसमें बताओ A is equal to B. हाँ, तो ये वाला ऑन हो जाएगा, ये ऑफ होगा। इन दोनों में बताओ, बताओ इतना टाइम लग रहा है। A less than B. ए Less than लेस, B. ये वाला ना? This is a third column. हाँ, थर्ड कॉलम ए लेस देन बी। ठीक है, सही है। ठीक है, ए क्या दिखा रहा है? 1 को दिखा रहा है, बी किसको दिखा रहा है? 2 को दिखा रहा है। डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये 1 को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है? 2 को दिखा रहा है, यानी ये बड़ा है। ठीक है यासी, ये क्लियर हुआ? इसमें ही डाउट आता है कि इधर वाला क्यों नहीं बड़ा है, ये तो बड़ा होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, बस ए को देखना है, इन दोनों को देखना है और इन दोनों को देखना है, और डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। इन दोनों के वैल्यू को क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, और उसके बाद से दोनों को कंपेयर करना है। इसके डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये किस में हो जाएगा? 1 में हो जाएगा। इसका डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये किस में हो जाएगा? 2 में हो जाएगा। जो बड़ा है उसको ऑन कर देंगे। अब आगे का कर ले जाओगे। ठीक है, आगे का सब हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा 0 1 1 1 1, फिर से बी वाला ऑन है, बड़ा है, ये वाला बड़ा होगा। फिर क्या हो जाएगा 1 0 0 0, अब ये वाला बड़ा हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। तो ऐसे क्या कर लेंगे 16 तक लिख लेंगे, फिर इसका जो लॉजिक बनेगा उसका क्या करते हैं रिजल्ट लिखते हैं। समझ में कि नहीं आया? 2 बिट कंपैरेटर कंपेयर कर लोगे, कंपेयर हो जाएगा ना। जी इसका सर। आउटपुट नहीं जनरेट करवा। ठीक है, ऐसे कंपेयर करते हैं। 1 बिट कंपैरेटर ही आता है वैसे जेई में, इतना बड़ा कंपैरेटर नहीं आता है। बना लिया 1 सर, हो बिट गया। की, हाँ हो गया ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट टॉपिक अब कल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कहाँ से कराएंगे नेक्स्ट क्लास में? सर नोट भेज दीजिए। हाँ, नोट्स भेज देंगे पूरा कॉम्बिनेशनल सर्किट का। कल से सिक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट होगा, और 2 से 3 दिन में ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और बताओ क्या मतलब इसके बाद से क्या पढ़ना है आप लोग को? कौन सा सब्जेक्ट?
Sir, analog electronics, sir. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, एनालॉग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत। एनालॉग में एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आता है। बेसिक में हम लोग डायोड के वर्किंग के बारे में, कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, वो सब पढ़ते हैं। और एनालॉग में तो ओपैम आ जाता है, ठीक है। जी सर। और फिर तुम्हारा मॉसफेट आ जाएगा, मॉसफेट के सारे वर्किंग आ जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक में भी पढ़ा जाता है, मॉसफेट को यहाँ भी पढ़ा जाता है। तो बेसिक नहीं पढ़े होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ओपैम में। ओपैम तो इजी टॉपिक है, एनालॉग में कई सारे इजी टॉपिक हैं। सर आप पहले एनालॉग करने से पहले ओपैम करा दीजिए, इसके बाद एनालॉग शुरू कर हाँ, दीजिए। ओपैम एनालॉग का पहला टॉपिक ही ओपैम है, ठीक है। उसके बाद से बाकी करेंगे। ओपैम से ही क्वेश्चन भी आता है ज्यादातर, और ओपैम इजी भी है। अगर नेटवर्क आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ओपैम सबसे इजी टॉपिक है। नेटवर्क आता है कि नहीं आता है? आता है सर। आता है तो ये बहुत इजी टॉपिक है। बस तुम्हें क्या करना है, ओपैम बनाना है और वहां पे क्या लगा देना है, फीडबैक लगा के यहाँ पर सॉल्व करते जाना, ठीक है। वो जब पढ़ाएंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। नहीं आएगा नेटवर्क तो भी मैं बता दूंगा, नेटवर्क भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, केवीएल कैसीएल कैसे होता है वो, मतलब इजी इजी वे में। वैसे सीखे तो सब लोग होते हैं, इलेक्ट्रिकल सब लोग किए होते हैं, लेकिन इजिली केवीएल केसीएल नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है। इजिली कैसे सॉल्व कर लेंगे उससे भी मैं उसी में डिस्कस कर दूंगा, ओपैम में ही उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।